भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इसका जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो रहा। आपने बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ कर लिया कि इसका विवाह हो जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको कर लिया ध्यान से और उपाय को, तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अवश्य रूप से पूरा ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है इसके विवाह को लेकर, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए, अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा, उस पत्र में ये भी था कि गुरुदेव, हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे पंडितों को दिखाया, बहुत अच्छा इसका कुंडली मिलवाई, हर एक चीज करवा लिया, लेकिन अभी भी इसका जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए। अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी घर का व्यक्ति है अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना जो है वो ही पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिए। अब धतूरा लेने के बाद आपको हाथ में और क्या क्या ले लेना है, जैसे धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में उसको क्या दे दीजिए और भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपका बच्चा जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा नाम, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा, सबसे पहले आपको लेना क्या है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको जो लेना है
वो लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद जो नंदी का पैर होता है आगे का, ठीक ना, बाकी जगह आपको कहीं नहीं करना, नंदी का जो पैर होता है तो नंदी के आगे वाले पैर में क्या करना है आपको, नंदी के आगे वाले पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, वो जो चंदन है वो अर्पित करना है। अब जब चंदन आप अर्पित कर देंगे तो नंदी से उसको औषधि के रूप में मांगिए कि हे नंदी बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप ले लेगा, ठीक। अब जैसे ही औषधि का रूप लेगा 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है, फिर वही चंदन अपनी उंगली में फिर से लगाना है, और वह उंगली में लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेके आ जाना है अपने घर। अब वो क्या है, वो साधारण औषधि, वो तो चंदन नहीं है, वो क्या बन चुका है, औषधि बन चुका है। औषधि जैसे ही बनेगा आपको क्या करना है, ले आना है घर जहाँ आप लोग सोते हैं, और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो उस चंदन की जगह स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करेंगी, और नंदी भी, और आपका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में आपको लेना क्या है, लास्ट उपाय है बहुत बड़ा, 1 कटोरी कच्चा दूध और 2 से 3 आपको काली तिल, और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। अब जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे आपको 2 से 3 बार परिक्रमा करनी है बरगद के पेड़ की, और परिक्रमा करने के बाद उसको 5 मिनट तक खड़े रहिए। उसके बाद आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का, बटकेश्वर। अब बटकेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करना है, और अर्पित करने के बाद मनोकामना मांगना है। 1 से 1.5 महीने के अंदर विवाह होगा ही होगा।